टिकट घोषित होने के बाद हिमाचल प्रदेश में भाजपा रूठे नेताओं को मनाने की परीक्षा दे रही है। वहीं कांग्रेस में टिकटों के लिए स्पर्धा भी चल रही है। दोनों दल अपनी अपनी नैया पार लगाने को हर तरह के दांव पेच भी आजमा रहे हैं। बदले परिदृश्य में कांग्रेस ही नहीं, भाजपा को भी अपनों से बड़ी चुनौती है। दोनों तरफ 1 दर्जन से अधिक प्रभावी नेताओं में असंतोष की स्थिति है। प्रदेश की सियासत के लिए लोकसभा से ज्यादा अहम हो चुके हैं विधानसभा के उपचुनाव। उपचुनाव में एक दूसरे के बागियों पर दोनों दल नजरें गड़ाए हैं और विरोधियों को अपने पक्ष में करने के उपाय भी तलाश रहे हैं। सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस से आए राजेंद्र राणा को टिकट देने के बाद भाजपा के पूर्व प्रत्याशी रणजीत सिंह राणा सहज नहीं है। वो भाजपा की बैठक में शामिल न होकर अपनी असहजता जाहिर भी कर चुके हैं। बड़सर में पिछली बार की भाजपा प्रत्याशी और पूर्व विधायक बलदेव शर्मा की पत्नी माया शर्मा भी वरिष्ठ नेताओं की बैठक में शामिल ही नहीं हुई। कांग्रेस से आए इंद्र दत्त लखनपाल को टिकट मिलने के बाद वो खुद को व्यस्त बताकर असंतोष का संकेत भी दे चुके हैं। देहरा में निर्दलीय होशियार सिंह के भाजपा में शामिल होने के बाद पूर्व मंत्री रमेश धवाला असंतुष्ट व्यक्त कर चुके हैं। वो तो भाजपा ज्वाइन करने वाले 9 विधायकों को नवग्रह भी बता चुके हैं। तो वहीं कुटलैहड़ में कांग्रेस से आए देवेंद्र भुट्टो को भाजपा का टिकट मिलने से पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर भी नाराज है। वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि टिकट आवंटन पर पुनर्विचार होना चाहिए। यहां से कांग्रेस के टिकट के लिए विवेक शर्मा का नाम आगे हो गया है, मगर कुछ नेता यहां भी दावेदारी में खड़े हैं। गगरेट में पूर्व विधायक राकेश कालिया टिकट न मिलने का अवसर देखकर कांग्रेस में लौट आए हैं। इस अनारक्षित सीट पर पूर्व मंत्री कुलदीप कुमार भी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। राणा रंजीत एक अन्य टिकटार्थी भी है। कांग्रेस से भाजपा में आए चैतन्य शर्मा को टिकट मिलने के बाद एक खेमा स्थानीय नेता को टिकट दिलाने का पक्ष लेकर बड़े नेताओं की बेचैनी बढ़ा चुके हैं। गगरेट में ओबीसी चेहरा और महिला नेता रजनी चौधरी ने भी कांग्रेस से दावेदारी ठोक दी है। इस हलके में पूर्व विधायक राजेश ठाकुर ने पार्टी का आदेश मानने की बात कर भाजपा को राहत तो जरूर दे दी है, पर उनके समर्थकों में नाराजगी कम न होना भीतर घात का एक बड़ा इशारा है। धर्मशाला में सुधीर शर्मा का टिकट घोषित होने के बाद वहां पर भाजपा के कुछ नेता अंदर खाते नाराज है। कांग्रेस में देवेंद्र जग्गी का नाम आगे है, मगर टिकट के चाहवान और नेता भी हैं। भाजपा की चुनौती कांग्रेस से आए नेताओं को टिकट देने के नए प्रयोग के बाद बढ़ी है। तो टिकट तय होने के बाद कांग्रेस का भी अपनों को मनाने का इम्तिहान होगा। लोकसभा चुनावों में मंडी से कंगना रनौत को भाजपा टिकट मिलने के बाद पूर्व सांसद महेश्वर सिंह मन की बात कह चुके हैं। सांसद प्रतिभा सिंह से हाईकमान चुनाव लड़ने की बात भी कर चुका है। तो वहीं पंडित सुखराम के पोते और कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी आश्रय शर्मा की सीएम सुक्खू से ओकओवर में हुई मुलाकात भी महज शिष्टाचार भेंट नहीं मानी जा रही है। हमीरपुर से सतपाल रायजादा का नाम लगभग तय है। अनुराग ठाकुर से मुकाबल होने के उनकी क्षमता का आंकलन भी हो रहा है। कांगड़ा और शिमला में भी भाजपा और कांग्रेस की अलग अलग चुनौतियां हैं। टिकट न मिलने के चलते दावेदारों में चल रही नाराजगी व रोष को दूर करने के लिए शनिवार को पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने मोर्चा संभाला है। वो यहाँ नाराज चल रहे नेताओं से व्यक्तिगत तौर पर गुपचुप तरीके से मिले और लंबी मंत्रणा भी की। उन्होंने सभी नेताओं से मंथन कर उन्हें सक्रियता से काम करने का आग्रह भी किया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर मंडी सीट से पूर्व में भाजपा प्रत्याशी रहे सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर से बंद कमरे में मिले और उनके साथ लंबी चर्चा भी की। उन्हें आश्वस्त किया और मंडी सीट से सक्रियता के साथ धरातल पर काम करने का आह्वान भी किया है। इसी तरह से टिकट की दौड़ में शामिल रहे नगर परिषद मनाली के अध्यक्ष चमन कपूर से भी जयराम मिले और उनसे चर्चा भी की। इसके अलावा पूर्व विधायक डीडी ठाकुर और कन्हैया लाल से भी मुलाकात की गई है। उनसे सक्रियता से काम करने के लिए आग्रह किया है। आपको बता दें कि हॉट सीट मंडी से इस बार भाजपा हाईकमान ने कंगना रनौत को चुनावी रण में उतारा है। चुनाव में प्रत्याशी तो कंगना है, लेकिन चुनावी रण में जीत की जिम्मेदारी जयराम ठाकुर के कंधों पर ही है।
इसी के चलते वो मंडी क्षेत्र में रूठे हुए नेताओं को मनाने के लिए खुद पहुंचे हैं। उधर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कहना है कि कुछ नेताओं में छोटी मोटी नाराजगी तो चलती रहती है, जिसे मिल बैठकर दूर कर लिया गया है। पार्टी ने सभी सच्चे सिपाही चुनावी रण में जीत के लिए दिन रात एक करेंगे। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।